हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने रेसिप्रोकल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंड tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाले फॉर्मूले डिराइव किए थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इनको मैं डिराइव भी कराऊंगा। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे आया ताकि आपके माइंड के अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को वैसे ही प्रूफ करेंगे जैसे इसको हम अल्फा मानेंगे, इसको बीटा मानेंगे। ठीक है, तो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे करता हूँ। साइन इनवर्स एक्स को मैंने क्या माना, अल्फा, एंड साइन इनवर्स y को मैंने क्या माना, बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x और y जो है ना वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है सिंस x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0, देयरफॉर जो अल्फा होगा वो आपका 0 से π/2 के बीच में होगा, एंड जो बीटा होगा वो भी 0 से π/2 के बीच में होगा। ठीक है, तो अब ये बताओ अल्फा प्लस बीटा किस रेंज में होगा, मतलब उसकी क्या रेंज होगी लाई करने की, उसकी क्या रेंज होगी लाई करने की। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 0 होगा और ये पाई हो जाएगा। तो ये जो अल्फा प्लस बीटा है ना वो 0 से पाई के बीच में लाई करेगा। ठीक है, यानी ये वाला, ये देखो ये है π/2, ये 0, ये पाई। तो आपका जो अल्फा प्लस बीटा है वो 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है। तो वापस इसमें दो केस बनेंगे, जब एक 0 से π/2 के बीच में होगा और दूसरा π/2 से लेकर पाई के बीच में होगा। तो ये आपका हमारा थीटा है। तो यहाँ पे हम साइन ले लेंगे बोथ साइड, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। तो ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये आपको फॉर्मूला याद होगा, ये 11th क्लास का फॉर्मूला है। साइन थीटा इक्वल टू ये हो गया। अब यहाँ पे साइन अल्फा हमारा x हो जाएगा, तो ये हो गया x, और साइन बीटा हमारा y हो जाएगा, यानी ये हो गया y और ये आपका हो गया x। ये प्लस था और ये y हो गया। तो मुझे बताओ कॉस बीटा, जब मुझे साइन बीटा y मालूम है तो कॉस बीटा निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। ये हो जाएगा √1 माइनस वाई स्क्वायर। उसी प्रकार कॉस अल्फा जो हो जाएगा वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया साइन थीटा। अब दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लूंगा मैं, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे जो भी आंसर आएगा ना उस डिपेंड करता है इस पे, यानी थीटा पे, कि थीटा हमारा कहाँ से कहाँ तक के बीच में है। तो देखो सबसे पहला केस में यही लेता हूँ, जब हमारा थीटा, एक मिनट में यहाँ पे मैं लाइन खींच लेता हूँ। जब हमारा ये केस फर्स्ट है, जब थीटा जो है, जब थीटा है वो 0 से π/2 के बीच में है, तो जब 0 से π/2 के बीच में होगा तो ये आ जाएगा थीटा। तो ये हो गया थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और थीटा क्या था हमारा, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा क्या था साइन इनवर्स x और बीटा क्या था साइन इनवर्स y। तो ये हो गया साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू ये साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा पहला केस आ गया। ठीक है, केस नंबर 2, जब हमारा थीटा जो होगा वो π/2 से पाई के बीच में होगा।
तो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन थीटा का ग्राफ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आपको ग्राफ याद है क्या? इसका ग्राफ देखो ऐसा होता है, ये 0, ये है π/2, ये है पाई, और ये इधर -π/2, ठीक है। तो -π/2 से π/2 के बीच में जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, ऐसा, ठीक है। उसके बाद ऐसा जाता है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है? y = x, जब हमारा जो x होता है वो -π से π/2 के बीच में होता है। और इसकी इक्वेशन क्या जाएगी? y = π - x, ठीक है। तो जब हमारा यहाँ पे जो x है वो π/2 से पाई के बीच में होगा, यानी कि 3π/2 के बीच में, बेसिकली यहाँ पे 3π/2 है, तो उसका आंसर आता है π - x। बट हमें तो जो हमारा थीटा गिव है ना वो π/2 से पाई है, यानी ये वाला, तो उसका भी इक्वेशन तो यही होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा इसका π - x। तो π - x यहाँ पे थीटा है, तो थीटा हो जाएगा, और जो बराबर में था वो तो रहेगा ही, +y √1 - x²। तो थीटा क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा आपका पाई माइनस साइन इनवर्स ये √x √1 - y² प्लस y √1 - x², और थीटा वही है आपका, ठीक है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, आपका बराबर में क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स x √1 - y² प्लस y √1 - x², ठीक है। तो ये हमने सेकंड केस भी प्रूव कर लिया, ठीक है। पाई माइनस, यहाँ पे पाई माइनस भी है, यहाँ पे पाई माइनस भी आएगा। एक मिनट में इसको, ये है इक्वल पाई माइनस, ठीक है। ये पाई माइनस था ना, वही है। अब ये भी आप डिराइव कर सकते हो, कैसे? मैं एक करके दिखाता हूँ, ठीक है। मान लो ये है, तो जो थीटा है हमारा वो π/2 से छोटा है, और थीटा क्या था हमारा? अल्फा प्लस बीटा। तो इसमें तो मुझे स्पेस नहीं मिल रहा है, चलो कोई नहीं, मैं यही करता हूँ। तो थीटा क्या है हमारा? अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा है < π/2। तो यहाँ से मैं अल्फा π/2 माइनस बीटा लिख सकता हूँ, और साइन अल्फा ले लो, दोनों तरफ साइन ले लो, तो ये हो गया साइन अल्फा, और यहाँ पे साइन π/2 माइनस बीटा हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? कॉस बीटा, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, तो जब स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? साइन स्क्वायर अल्फा, देखो यहाँ पे जगह नहीं मिल पा रहा मुझे, एक मिनट, देखो यहाँ पे जो थीटा था आपका वो 0 से π/2 के बीच में था, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ जो थीटा है हमारा वो π/2 से छोटा है, बोल सकते हैं। और थीटा क्या था हमारा? अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ से अल्फा क्या आ गया? π/2 माइनस बीटा, साइन दोनों तरफ ले लिया हमने, तो ये हो गया साइन अल्फा, और ये जगह साइन π/2 माइनस बीटा कॉस बीटा हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा < कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा, तो ये जगह साइन स्क्वायर अल्फा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। इसको मैं इस तरफ ले आऊँगा, तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा <1, और ये क्या था? एक्स स्क्वायर है, और ये क्या था? वाई स्क्वायर है, <1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप इक्वलिटी ले लोगे तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये सेम थिंग है जो कि हमने डिराइव कर लिया। तो सिमिलरली ये <1 वाला यहाँ पे आ जाएगा, और ये आप करोगे
सेम एज इट इज़ करना है, ठीक है। टेन इनवर्स वाले में तो मैंने पिछली वीडियो में मैंने करा दिया था, ये आपको खुद करना होगा, ठीक है। सिंपल है, कुछ है नहीं, ठीक है। जैसे ये किया ना वैसे सेम है। इसमें एक ही केस बनेगा, जो वो ऐसा केस बनेगा जो प्रिंसिपल रेंज में लाई करेगा, ठीक है। जैसे हमने टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई वाले में किया था, ठीक है। तो अब नेक्स्ट करते हैं ये वाला। तो ये भी सेम ही है वैसे, ठीक है। जैसे हमने साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स बी वाला किया, ये भी सेम ही है जैसे हमने साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बी वाला किया, ठीक है। तो इसको मैं हम क्या करेंगे, देखो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। देखो इसको मैं प्रूव कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, लेट कर लूंगा कॉस इनवर्स एक्स को अल्फा एंड कॉस इनवर्स वाई को बीटा। अब यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 है तो जो अल्फा हो जाएगा वो 0 से π/2 के बीच में हो जाएगा। और यहाँ पे y भी ग्रेटर देन 0 है तो जो बीटा हो जाएगा वो भी 0 से π/2 के बीच में होगा, ठीक है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा हमें निकालना है, वो क्या हो जाएगा माइनस π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है। तो ये सपोज थीटा है तो कॉस ले लो दोनों तरफ, कॉस थीटा इक्वल टू में कॉस अल्फा माइनस बीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू में कॉस अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा। ये माइनस है तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये फॉर्मूला होता है, ये 11th क्लास का फॉर्मूला, ये आपको याद होना चाहिए। और कॉस अल्फा हमारे पास क्या है, एक्स है, तो ये हो जाएगा एक्स, और कॉस बीटा वाई है, और ये आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया कॉस थीटा। अब यहाँ से नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कॉस इनवर्स भी ले लेंगे, ठीक है। तो कॉस इनवर्स ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई प्लस है, ठीक है, प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। अब डिपेंड करता है इस पे थीटा पे। तो थीटा हमारा क्या था, थीटा था हमारा माइनस π/2 से लेकर π/2, ठीक है। यानी जो आपका थीटा है वो माइनस π/2 से लेकर π/2 है। दैट मीन्स मान लो ये π/2 है और ये 0 है, नीचे वाला माइनस π/2 है, तो आपका ये एंगल है, ठीक है। तो इसमें दो केस बनेंगे, एक तो माइनस π/2 से 0, फिर 0 से π/2। तो मैं यहीं इसको सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। पहला केस जो बनेगा वो बनेगा जब थीटा हमारा माइनस π/2 से 0 होगा, और जो दूसरा केस बनेगा जब 0 से π/2 होगा, ठीक है। तो इस केस में अब इसका देखो ग्राफ बनाता हूँ, जब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। इसका ग्राफ देखो मैं यहाँ बना दूँ, इसका ग्राफ अबव दी एक्स एक्सिस रहेगा, ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये 0 है, ये है 0 और ये है पाई और ये है माइनस पाई। तो जब हमारा 0 से पाई होता है तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एक्स, और इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू माइनस एक्स। मतलब कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा जो होता है वो इवन फंक्शन होता है, यानी सिमेट्रिकल होता है अबाउट ओरिजिन, ठीक है। तो ये माइनस π/2 है ना, तो माइनस π/2 कहीं यहाँ होगा और वैसे ही π/2 कहीं यहाँ होगा। तो हमारा ये देखो ये है माइनस एक्स, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू कॉस इनवर्स कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस थीटा, और इस केस में सिंपली एक्स हो जाएगा, ठीक है, यानी थीटा हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया। इस केस में माइनस थीटा आंसर आएगा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। तो थीटा क्या था हमारा, अल्फा, देखो यहाँ पे थीटा जो था हमारा अल्फा माइनस बीटा था, और अल्फा क्या था कॉस इनवर्स एक्स, और बीटा था हमारा कॉस इनवर्स वाई। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, और ये माइनस था ना, मैं इसको इधर भेज दिया मैंने,
ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गया। अब इस केस में देखो ये थीटा आया था, और थीटा था हमारा अल्फा माइनस बीटा, यानी कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई, क्या आ जाएगा, यही सेम आएगा, कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हमने डिराइव कर लिया, ठीक है, दोनों केस। जब -π/2 से 0 हो, ठीक है, देखो ये जो कंडीशन है ना, ये थीटा के टर्म्स में है, तो एक्स और वाई के टर्म्स में आपको लाना होगा, ठीक है। तो ये भी आसानी से ला सकते हो आप। तो जब आप एक्स और वाई के टर्म्स में कंडीशन लाओगे तो एक्स लेस देन वाई आ जाएगा इस केस में, और इस केस में एक्स ग्रेटर देन वाई आएगा, ठीक है। तो ये जो माइनस वाला है, सॉरी प्लस वाला, ये आप खुद से करोगे, ठीक है। इसमें भी एक ही केस बनेगा और ये सिंपल है। अब हम इसको डिराइव करेंगे, ठीक है। तो इसमें डिराइव करने के लिए सबसे पहले इसका हम डोमेन और रेंज निकालते हैं। तो डोमेन देखो कैसे निकालेंगे इसका। डोमेन के लिए आपको पता है कि ये फंक्शन कैसा है, साइन इनवर्स है। तो साइन इनवर्स है तो इसके अंदर जो भी है ये वाला, वो -1 to 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, ये तो एक्स स्क्वायर है, आप कुछ भी पुट करो, एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, तो 1 प्लस और ऐड कर दोगे तो वो भी पॉजिटिव रहेगा। तो ये पॉजिटिव है, तो इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये -1 माइनस एक्स स्क्वायर 2x, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ना इक्वालिटी ब्रेक कर लेते हैं, -1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 2x लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x, देखो यहाँ लिखता हूँ मैं, ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये ग्रेटर देन 0 हो गया। ये हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये भी ग्रेटर देन 0 है। तो देखो यहाँ पे जो लिखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ठीक है, और दूसरा तरफ क्या लिखा है, x माइनस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो ये देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, जो तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, 0 से बड़ा होगा ही। तो ये है ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये भी ट्रू है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसलिए इसका डोमेन क्या आ जाएगा, रियल नंबर, ठीक है। अब इसका जो रेंज क्या होगा, रेंज जो आएगा ना, साइन इनवर्स है, तो इसका जो रेंज होगा -π/2 से π/2 के बीच में होगा, ठीक है। अब ये डिराइव करते हैं हम ये। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं लेट x इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x, तो थीटा क्या आ जाएगा, -π/2 से लेकर π/2। तो इस फंक्शन में पुट कर दो x की जगह पे tan थीटा, तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला है 11th क्लास का, जो कि आपको याद होना चाहिए। ये क्या बन जाएगा, किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है। तो जब थीटा हमारा -π/2 से लेकर π/2 है, तो 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा हमारा -π से π, ठीक है। अब इसको हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें ब्रेक होंगे इंटरवल, क्योंकि अगर मान लो अगर ये मेरा 2 थीटा -π/2 से लेकर π/2 के बीच में होता तो मैं सिंपली इसको 2 थीटा लिख देता, बट अभी वो केस नहीं है यार। 2 थीटा हमारा -π से π के बीच में है, ठीक है। तो ना मैं साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है, तो उससे हमें काफ़ी इजी होगा।
-π/2, ये है π/2, ये है पाई, ये है -π। तो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा y = x। इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, y = स्लोप नेगेटिव है तो -x + π। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, स्लोप नेगेटिव है तो -x - π। ठीक है, तो बस हो गया ये। ठीक है, तो इसको अब देखो, ये जो fx था जो था sin इनवर्स sin 2θ, अब ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, -π से -π/2, ठीक है, और -π/2 से लेकर π/2। ठीक है, देखो -π से π/2 और -π/2 से लेकर π/2 और π/2 से लेकर π। तो सबसे पहले लिखता हूं मैं यहाँ पे जो 2θ है वो -π से लेकर -π/2 है। ठीक है, तो इस केस में हमारा क्या आंसर आ रहा है, -x - π। तो -x बोले तो -2θ - π। ठीक है, और दूसरा -π से π/2 प्लस π/2, और तीसरा π/2 से π। ठीक है, π/2 से π। ठीक है, तो इस केस में तो x बनेगा, इस केस में तो x बनेगा, x बोले तो 2θ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा x 2θ है, और दूसरे में क्या बन जाएगा, -2θ + π, यानी -x + π। ठीक है, तो ये हो गया। -2 और थीटा हमने किसको माना था, थीटा माना था हमने tan इनवर्स x को, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x - π, और ये हो गया 2 tan इनवर्स x -2 tan इनवर्स x + π। अब देखो, जब 2θ मेरा -π से -π/2 है, तो थीटा क्या होगा, थीटा आ जाएगा -π/2 से -π/4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा थीटा, यहाँ पे आ जाएगा आपका -π/4 से π/4, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा π/4 से π/2। ठीक है, तो अब थीटा क्या था हमारा, थीटा हमारा था tan इनवर्स x, जो थीटा था हमारा tan इनवर्स x था। तो अब देखो, इसमें देखो आप बीच वाले में, जब आपका थीटा -π/4 से π/4 है, तो यानी कि जो ये x होगा वो क्या होगा, -1 से लेकर 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वलिटी लगा लो। ठीक है, तो ये आ गया, जो थीटा है हमारा -π/4 से π/4 है, यानी ये सोचो कि ये जो थीटा की वैल्यू है ये -π/4 से π/4 के बीच में आ रही है, तो वो कब आएगी, क्योंकि जब हमारा x जो होगा वो -1, देखो -1 पे क्या आ जाएगा, -π/4 आ जाएगा, और 1 पे क्या आ जाएगा, π/4 आ जाएगा। तो वही लिखा है हमने। यहाँ क्या हो जाएगा, जो x होगा ना वो -π/4 है ना, तो -1 हो जाएगा, -1 से छोटा, -1 से छोटा, और यहाँ पे x जो होगा वो 1 से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये हमने डिराइव कर लिया साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन 1 + x², इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, देखो सिमिलरली ये भी हैं, इन्हें भी प्रूव कर देता हूँ मैं। यहाँ पे हम पुट करेंगे x को, क्या पुट करेंगे, tan थीटा, तो थीटा क्या आ जाएगा यहाँ पे, tan इनवर्स x, और थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -π/2 से लेकर π/2। तो जब आप इसको फंक्शन में पुट करोगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 - tan² थीटा 1 + tan² थीटा। तो
ये हो गया आपका cos इनवर्स, ये फॉर्मूला है किसका, cos 2 थीटा का, ठीक है। अब जो 2 थीटा होगा वो आपका कहाँ से कहाँ लाई करेगा, माइनस पाई से पाई। अब इसका ग्राफ बना लो, तो इसका ग्राफ तो सिंपल है, ये देखो ऐसा बनता है इसका, किसका, ये cos इनवर्स cos x का ग्राफ है। ये 0 है, ये पाई है, ये माइनस पाई है, इसकी वैल्यू y इक्वल टू एक्स होती है, ये होता है y इक्वल टू माइनस एक्स। तो हमारा इंटरवल माइनस पाई से पाई ही है, ठीक है। तो इसमें 2 केस बनेंगे, पहला जो केस होगा वो होगा माइनस पाई से 0 वाला, और दूसरा बनेगा 0 से पाई वाला। तो जब 0 से पाई बनेगा तो सिंपली 2 थीटा हो जाएगा, और इसमें माइनस 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये आंसर क्या आ गया, देखो -2, और थीटा हमारा क्या था, tan इनवर्स x, और ये हो गया 2 tan इनवर्स x। तो ये जब 2 थीटा माइनस पाई से 0 है, तो थीटा क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा आपका माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 से 0, और यहाँ पे यहाँ आ जाएगा आपका थीटा 0 से पाई बाई 2, ठीक है, 0 से पाई बाई 2। तो आप ही देखो, जब tan जो ये थीटा है 0 से पाई बाई 2 है, तो x कैसा होगा, x कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यानी कि ये जो है ना, ये वाला, ये है जब x आपका पॉजिटिव है। देखो मैं अगले स्लाइड में लिखता हूँ, यहाँ पे क्या था, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हमने सॉल्व करके क्या लिखा था, cos इनवर्स cos 2 थीटा, और इसी को हम लिख रहे थे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या लिखा था, -2 tan इनवर्स x, और दूसरा था सिंपली 2 tan इनवर्स x। यहाँ पे जो x था हमारा थीटा जो था हमारा, थीटा था माइनस पाई बाई 2 से 0, और यहाँ पे थीटा जो था हमारा 0 से पाई बाई 2 था, और जो थीटा था हमारा वो tan इनवर्स x था। अब तुम सोचो, जो आपका थीटा है ना वो माइनस पाई बाई 2 से 0 है, यानी ये थीटा जो है माइनस पाई बाई 2 से 0 है, यानी ये समझो, देखो ये है पाई बाई 2, ये है 0, ये है पाई, और ये है माइनस पाई बाई 2। तो आपको ये जो tan इनवर्स x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी इस वाले रेंज में, ठीक है। तो इसका मतलब x जो होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, x आपका नेगेटिव होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, 0 से पाई बाई 2, यानी 0 से पाई बाई 2, यानी ये इस रेंज में आपको tan इनवर्स x की वैल्यू मिल रही है। तो इसका मतलब जो x होगा वो आपका कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये भी हमने प्रूव कर लिया। तो आप यहाँ पे 0 लगा लो, तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमने प्रूव कर लिया। एक लास्ट है ये वाला, इसमें भी हम पुट करेंगे x को क्या, tan थीटा, और थीटा क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, tan इनवर्स x, और थीटा कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2। तो जब इस फंक्शन में पुट करेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा, tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये क्या बन जाएगा अंदर, ये भी 11th का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, tan 2 थीटा बन जाएगा। अब वापिस यहीं से जो 2 थीटा है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, माइनस पाई से पाई। अब ग्राफ आपको याद होना चाहिए किसका, tan इनवर्स tan थीटा का। उसका ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है। ये क्या है, ये 0 है, ये आपका माइनस पाई बाई 2 है, ये पाई बाई 2 है, और यहाँ पे ये होलो सर्कल रहता है, ठीक है।
ये 0 माइनस पाई बाई 2, ये हो गया पाई और ये हो गया माइनस पाई। इसकी वैल्यू क्या होगी, y इक्वल टू एक्स। इसका स्लोप क्या है, सबका स्लोप इसमें 1 है। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, प्लस एक्स माइनस पाई। सॉरी ये माइनस पाई है ना, तो ये प्लस पाई होगा, यहाँ माइनस होगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ ब्रेक कर लिया इसकी, इस रेंज को, इस इंटरवल को हमने ब्रेक कर लिया और देख लिया कि y की वैल्यू किस इंटरवल में क्या है। तो बस इसको हम लिख देते हैं। मुझे यहाँ पे स्पेस नहीं मिल पाएगा, हाँ नेक्स्ट पेज है मेरे पास, वहाँ करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं रफ करता हूँ और नेक्स्ट पेज पे इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो tan इनवर्स tan 2 थीटा, देखो tan इनवर्स tan 2 थीटा, यही हमें लिखना है। तो जब हमारा रेंज क्या है, देखो सबसे पहले माइनस पाई से पाई बाई 2, तो जो 2 थीटा है वो माइनस पाई से पाई बाई 2 है। और क्या है, माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से लेकर पाई। तो जब देखो माइनस पाई से हमारा माइनस पाई से 2 पाई है, तो हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, x प्लस पाई। तो ये हो जाएगा पाई प्लस एक्स, और x क्या था हमारा 2 थीटा। और इस केस में तो सिर्फ सिंपली 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि हमारी y की वैल्यू x है। ठीक है, और इस केस में x माइनस पाई हो जाएगा, तो x माइनस पाई, तो माइनस पाई और ये x है, तो x मतलब 2 थीटा। तो बस पुट कर दो यहाँ पे, ये हो गया पाई प्लस 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x माइनस पाई प्लस 2 tan इनवर्स x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है वो थीटा क्या आ जाएगा आपका, माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2, सॉरी माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 4। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका थीटा, माइनस पाई बाई 4 से लेकर, सॉरी यहाँ पे माइनस पाई था। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 से लेकर माइनस पाई बाई 4 और माइनस पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 4, और यहाँ क्या हो जाएगा पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 2। ठीक है, तो जब थीटा हमारा, और थीटा हमने किसको माना था, देखो यहाँ पे tan इनवर्स x को, वही चीज जब इस रेंज में होगा जो हमारा थीटा है, तो जो x की वैल्यू होगी, -1 to 1 होगी। ठीक है, -1 to 1 होगी। ठीक है, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे इक्वल नहीं लगा हुआ है। ठीक है, और इस केस में क्या हो जाएगा, जो x जो है वो -1 से छोटा है, और इस x में, इस वाले में x 1 से बड़ा है। ठीक है, तो ये हमने सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो प्रॉपर्टीज थे वो हमने डिराइव कर लिए हैं। ठीक है, तो इस डेरिवेशन का फंडा आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए, और साथ ही 11th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो फॉर्मूला है वो भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बीच में वो अप्लाई हो जाएंगे, तो इसलिए आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में ये 2-4 क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप जो भी मैंने आपको समझाया है सब कुछ आपको समझ में आया होगा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आपको समझ में आती है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।